जैसे सीजन का एग्जाम हुआ था 21 और 22 सितंबर को, उसके बाद से लगातार विवाद में चल रहा है वो एग्जाम। विवाद इसलिए चल रहा है कि साफ तौर पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, और साफ तौर पे और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट भी हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक कुणाल हैं, बात करेंगे। लगातार अभ्यर्थी जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, अब फिर से जेएसएससी को घेरने की कवायद जो है वो चल रही है। बिल्कुल, छात्र अपने अलग अलग गुट में अपना प्लानिंग करके कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अपना अपना आंदोलन का हर व्यक्ति को अधिकार है, तो अपने अपनी रूपरेखा सब लोग तैयार कर रहे हैं तो करें, और अच्छी बात है। और जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, ये जो हम लोगों ने सबूत उस दिन दिया था, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि सीडी खाली है, ये वो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा हाइप क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, सीडी खाली है। तो आज 4 तारीख को शाम 6 बजे हम लोग जा रहे हैं चेयरमैन सर के पास, और उसका पूरा एक एक सवाल का उनका उत्तर और साथ ही साथ सीडी फिर से उनको दोबारा देने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उनके पास कोई बहाना ना बचे। वो जिस तरह का र्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह के छात्रों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी मंशा कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। एग्जाम को रद्द करना होगा। मैंने उनको कल भी कहा था कि सर आप लाख कोशिश कर लो, इस एग्जाम को आप बचा नहीं पाओगे, क्योंकि बिना साक्ष्यों के कोई बात नहीं कर रहा। अगर साक्ष्य हैं तभी कोई बात कर रहा है। और जहां तक आज मैं देख रहा था कि पूरा जेएमएम का आईटी सेल मतलब ऐसे शब्दों के लिए इस्तेमाल मेरे लिए किया जा रहा था जो शायद नहीं करना चाहिए। उनकी ऊंची मानसिकता का परिचय है, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए, कैसे लोगों को आपका जो आईटी सेल के जो हेड वगैरह लोग हैं उनको बताइए कैसे टीच किया जाता है, ठीक है, उनको कैसे सिखाया जाता है, कैसे बात करने की तमीज होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे जब उतर जाएंगे, फिर अपने ऊपर उतर जाएंगे, तो हमारे बच्चों को झेल नहीं पाएंगे ये लोग। फिर जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। और आज जो कहीं ट्वीट हुआ है, मैंने देखा किसी ने भेजा मुझे कि साक्ष्य दीजिए तो हम लोग जो है उसका पूरा अविलंब माननीय मुख्यमंत्री कैंसिल करेंगे। तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से, न्यूज़ बाइस्कोप के माध्यम से आपके सामने अमित कुमार झा जी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग, और इस बात को मेरा पहुंचाने का प्रयास करें कि हम उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि मैं साक्ष्य दूंगा, सबके सामने दूंगा, लेकिन पूरा मीडिया का तंत्र वहां होना चाहिए, पूरा उनका आईटी सेल होना चाहिए, फॉरेंसिक वाले भी होने चाहिए और पुलिस वाले भी होने चाहिए, पूरा मीडिया ड्राइव में लाइव चलेगा और मैं साक्ष्य दूंगा। अगर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तब वो बात करें। अच्छा, एक बात बताइए, उस दिन जब जेएसएससी का घेराव आप लोगों ने किया था, वो आंदोलन किया था, कई ऐसे अभ्यर्थी जो हैं, जो छात्र हैं, वो हमारे जो कवर किए, जो न्यूज़ चलाए, उसमें कह रहे हैं कि शिक्षकों ने सब कुछ खराब कर दिया। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कई एक शिक्षक थे वहाँ पे। देखिए, ये जब आप बहुत सारे गुट में, बहुत सारी संख्या में जब चलेंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों के विचार अलग हो सकता है, कुछ लोगों के विचार अलग हो। उस समय सिचुएशन ऐसा था कि कुछ लोग, अब वो कौन लोग थे ये आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। मेरा कोई भी प्रशासन में निकाल के देख ले, जिसको भी निकालना निकाल के देख ले। मैं हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं देता। मैंने सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे जो आक्रोशित थे, मैंने उनको शांत कराया। लेकिन उन बीच में ये भी पता चला कि कुछ लोग वहाँ इस मंशा से आए थे कि पूरे आंदोलन को खराब करने के लिए, और वहाँ जो 100-150 पुलिस बल थे, 30-40 हज़ार की संख्या में पुलिस वाले थे। सोचिए, अगर कुछ अनहोनी होती तो क्या हम अपने आप को कभी माफ कर पाते? नहीं माफ कर पाते। हम गांधी की विचारधारा में विश्वास करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, मैं इस बापू वाटिका से आपको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षा में करप्शन हुआ है, परीक्षा रद्द होगा, और बटने वाली कोई बात नहीं है। ना ही कुछ हम लोग सब यूनाइटेड है, चाहे वो छात्र नेता हो, चाहे कोई भी हो, जो इस लड़ाई में हमारे साथ है। मुद्दा सबका है, छात्रों का है। किसी की अपनी राजनीति नहीं हो तो, किसी को अपना स्वार्थ नहीं तो उसको भी साइड रखे। मैं यही उसको सलाह दूंगा। पहला जो है छात्र हित जो है पहला मोटो होना चाहिए, और उसी संबंध में मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैं आया। और छात्र नेता जो है आगे अगुवाई करना चाहते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है। हम लोगों ने जहाँ तक अगुवाई किया, आगे भी करेंगे, आगे भी रहेंगे, हर चीज में हम लोग साथ है। मैंने कहा कि मोटो एक चीज है, और रद्द करवाना चाहे जैसे एन प्रकार है, जैसे भी रद्द मतलब रद्द। जेएमएम की तरफ से यह भी आरोप लगाया कि ये जो आंदोलन है वो कोचिंग माफियाओं का आंदोलन है, ना कि अभ्यर्थियों का। उन माफियाओं से उनको फिर डर क्यों लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? अगर बच्चों का, अगर शिक्षकों का काम पढ़ाना है, अगर पढ़ाना उनकी नैतिकता है, तो क्या बच्चों के साथ आवाज उठाना उनकी नैतिकता नहीं है? उन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह का बात कर रहे हैं। उनका आईटी सेल वाले शर्म आनी चाहिए। उदाहरण देख लें खान सर, उदाहरण देख लें विकास देवी कीर्ति, उदाहरण देख लें विवेक जी इलाहाबाद में रिसेंट का प्रकरण है। बड़े शिक्षक हैं, छात्रों के साथ खड़े रहते, तो हम नहीं खड़े रह सकते। मतलब आप हमें क्या सिखाओगे? आप दूध के दूल्हे हो, आप ही क्या सिखाओगे? जब मुख्यमंत्री के साथ लोग टहल रहे थे और जाकर लोग ज्ञापन दे रहे थे, उसमें तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, और सरकार बनी तो आपकी जो है बोलती बदल गई। आप समझ रहे हैं, आप जिस चालाकी में खेल रहे हो ना, बांटने का प्रयास करो, कभी जीवन में नहीं बांट पाओगे, ठीक है। और इस बार जैसे सीजीएल का अर्थी उठना तय है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अर्थी उठना तय है। ये बचा सकते हैं तो बचा लें, जिस तरह से बचा सकते हैं बचा लें। हाई कोर्ट में बचा लें, सड़क पे बचा लें, जैसे बचा लें। हाई कोर्ट में भी फाइल हो गया केस, एक नहीं 2-3 केस फाइल हो गया है। बचाना है तो वहां प्रत्युत्तर दें, वहां सवालों के जवाब का प्रत्युत्तर दें। अब बचा लें इसको, जितने भी लोग हैं। या फिर वही लोग, मैं भी कह रहा हूं, ट्वीट को डिलीट मत करिएगा, ट्वीट को डिलीट मत करिएगा। ये ट्वीट आगे यही झारखंडी छात्र जो है आपको जवाब देंगे उसी ट्वीट के साथ। आप जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल बांट नहीं सकते आप। अगर शिक्षकों का काम पढ़ाना है तो शिक्षकों का काम नैतिकता के आधार पर उनकी बात को उठाना भी है, और अपनी अपनी सबकी विचारधारा है। क्यों नहीं रहे भाई? आप विचारधारा बात करने के लिए बात है क्या? 4.5 साल सब लोग चुप रहे, किसी के पास देखा क्या? हम लोगों को देखा कभी किसी को ज्ञापन लेकर बीजेपी वालों के पास जाने के लिए? एक स्वस्थ लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? अगर आप नहीं सुनने के लिए तैयार है तो लोग विपक्ष के पास जाते हैं हैं नहीं जाते हैं, यही परिभाषा भी है। बच्चे भी जा रहे थे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन लेना बड़ा अच्छा लग रहा था, और आज वो सिनेमा दर्द हो रहा है। तो ये दर्द होना लाजमी है, और ये दर्द भी और आगे होगा, देखते जाइए बस आप। कई अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि पीएम मोदी से आप लोग मिलने गए थे हजारीबाग में, उन्होंने आपसे मिला भी, आपने उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा सीजीएल पेपर को लेकर के। तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था उस वक्त में पीएम मोदी के पास ऑप्शन था कि वो एग्जाम रद्द करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो क्या सीजीएल कहीं ना कहीं एक चुनावी प्रोपेगेंडा है ये झारखंड के लिए? चुनावी प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है ये बताइए हमें। 21 और 28 को उदाहरण भूल गए क्या? 21 और 28 का जो एग्जाम हुआ था जनवरी को, सॉरी 28 जनवरी को जो पेपर रद्द हुआ था, किस कारण से रद्द हुआ था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो प्रोपेगेंडा था सरकार का? हर व्यक्ति के पास में, हर दूसरे आदमी के मोबाइल में जो है आंसर की पहले आ गई थी। इस बार नेट तो इसलिए तो बंद किया गया। नेट क्यों? ये एक प्लान एसओपी के तहत काम किया गया है। ये 28 तारीख को आपका प्रोपेगेंडा था। पीजीटी में मुख बदरी बोल रहा होगा प्रोपेगेंडा था। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है आपका 50-50 नंबर का अंतर है, वो प्रोपेगेंडा था। आपने 6 दिनों के बाद, सॉरी 6 महीने के बाद पीजीटी वाले को ज्वाइन करने के बाद आपने कैटेगरी चेंज की, ये भी प्रोपेगेंडा था। जेपीएससी में आप आरोप लगे, ये भी प्रोपेगेंडा था। और छठी जेपीएससी में जो आप लोगों ने घूम के हर जगह पूरी सभा में, अगर थोड़ी सी आपको पानी उतर गया होगा तो बोल दीजिएगा फिर से देखने के लिए। छठी जेपीएससी में हर सभा में, हर जनसभा में बच्चों के बीच में, चाहे
वो प्रखंड स्तर पर, विधानसभा में, हर जगह लोगों ने घूम घूम के क्या कहा था कि छठी जीपीसी हमारी सरकार बनते ही सरकार बनाओ, आते रद्द करेंगे, कहा था। अब देख लीजिए आते उन्होंने क्या किया, सबसे पहली नियुक्ति सरकार ने छठी जीपीसी की दी, और वो भी उस समय जिस समय कोरोना काल में लाखों लोग काल के गाल में समा गए थे, लाखों लोग बिस्तर पे उस समय चोरी छुपे विदाउट एनी ट्रेनिंग और चुपचाप नोटिफिकेशन निकाल के उन लोगों का ट्रेनिंग कराया गया। तो ये सबसे बताइए कि ये प्रोपेगेंडा कौन फैलाया, किसने शुरुआत की, और आप इसे प्रोपेगेंडा बोल रहे हो। आप, मैं कहना चाहता हूं ज्यादा अच्छे से कि आप जितना भी बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी, आप निश्चिंत रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, दिखेगा। ये एक लड़ाई लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई का परिणाम मैं 200% आश्वस्त करता हूं आपको अमित जी की आएगा। चाहे जितना भी प्रयास कर, जितना भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर ले, पूरे तंत्र को लगा दे। अगर मैं सही हूं और अगर सारे लोग, बाकी लोग जो साक्ष्य दे रहे हैं, हजारीबाग के हो चाहे कोटरमा को, चाहे अगर जो लोग साक्ष्य दे रहे हैं वो सही है तो है, और ये प्रमाणित होगी, हमें पूरा विश्वास है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग बैठ के तय करेंगे। हम लोग फिलहाल हाईकोर्ट की हमारी रणनीति है, क्योंकि हम एक पक्ष अगर सड़क पे लेके चल रहे हैं तो एक पक्ष हमें हाईकोर्ट में भी, न्यायपालिका के शरण में भी जाना है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि बाकी डिफरेंट केसेस हर लोग जो है कि हाईकोर्ट में सर न्याय नहीं मिलेगा, हाईकोर्ट में देरी होगी, आपका कहना बिल्कुल सही है। बट जहां जो चीज ऑब्वियस है, यानी कि क्लियर दिख रही है, ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट अपना आंख मूंद लेगा। और मुझे जो हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस जो नए आए हैं, साउथ इंडियन है, ठीक है, दक्षिण भारतीय, वैसे भी बहुत ईमानदार होते हैं और काफी अच्छे, जैसा मुझे पता चला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शिक्षक कुणाल थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि